का विस्तार किया। देखो जी, भागवत जी में सूर्यवंश का वर्णन केवल 2 श्लोकों में महाराज सुखदेव मुनि जो है गायन करते हैं और 2 ही श्लोक में संपूर्ण सूर्यवंश का जो है चर्चा कर दिया है। सूर्यवंश की चर्चा इस प्रकार से होती है। राजा सगर की 2 पत्नी हुई, एक का नाम केसनी और एक का नाम सुमति हुआ। केसनी से महाराज अंशुमान हुए, अंशुमान से राजा दिलीप हुए, दिलीप से भगीरथ हुए, भगीरथ से श्रुत हुए, श्रुत से नाभ हुए, नाभ से सिंधुदीप हुए, सिंधुदीप से अयुताय हुए, अयुताय से ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण से श्रुतपर्ण हुए, श्रुतपर्ण से सर्वकाम, सर्वकाम से सुदास, सुदास से सौदास, सौदास से अस्मक, अस्मक से मुलक, मुलक से दशरथ, दशरथ से एडवीड, एडवीड से विश्वसंग, विश्वसंग के पुत्र हुए खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु और रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र हुए श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजन देखो, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजपथरुजो यो हरिन्द्रो पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्ण पक्ष्या प्रिय विरहरुषा रोपिता भ्रूजृम्भः त्रस्ताभिर्बध्वसेतुः फलदलवदहन कौशलेन्द्रोवतानः। इस प्रकार से कौशलेन्द्रोवतानः भगवान का दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म हुआ। देखो जी, श्री राम के रूप में जो है जन्म हुआ तो भगवान श्री राम बड़े पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। चारों भाइयों का इतना सुंदर चरित्र था कि रघुकुल में जो है इनका नाम, इनका यश बढ़ गया। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं था, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ के कृपा से यज्ञ करा करके महारानी कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या जी कितने लोग गए हैं? अयोध्या जी जो लोग गए हाथ उठाइए। नहीं गए तो कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ अयोध्या। हमारे साथ कितने लोग चलेंगे? हा? अरे फिर भेज देंगे, बाबा नहीं बनाएंगे, घबराने की बात नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे भगवान जन्म ले लेते हैं ना तो चारों भाई जो है अयोध्या दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अयोध्या का दर्शन करिए, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई कैसे अयोध्या में लीला कर रहे हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे।
लागे सुख खानी लागे मोहे मीठो मीठो की प्यारी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। अयोध्या में जाइए वहाँ के सारे लोग जय सिया राम करते हुए आपको मिलेंगे। कई जगह संकीर्तन राम नाम की धुनी चलती रहती है। किसी भी गली से निकलो तो राम जी यदि आपको साइड करना होगा ना तो वहाँ लोग हम लोग बोलते हैं राम जी समझ जाते हैं बाबा जी आगे जाएंगे। राम जी थोड़ा साइड तो सभी लोग जोर से बोले जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। कीर्तन संत मगन मन जय हो कीर्तन संत मगन मन गली गली में बोले सीता राम नाम धोनी मस्तानी लागे मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो रानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी 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 लागे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भाई बड़े होते हैं नामकरण संस्कार हुआ और जब बड़े हुए ना तो विश्वामित्र महामुनि आए और राम और लक्ष्मण को ले गए अपने यज्ञ की रक्षा और ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार जनकपुर ले गए। सीता स्वयंवर हुआ और वहां से पुनः अयोध्या की वापसी हुई। चारों भाइयों की वही विवाह हुआ। राम की सीता के साथ, भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकृति के साथ विवाह होकर के अयोध्या वापस आते हैं। कुछ दिनों के बाद देवताओं की इच्छा या राम जी की इच्छा जान लीजिए। देवताओं का कार्य या राम जी का ही कार्य जान लीजिए। राम को वनवास हुआ। राम जी एक दिन छोटे थे ना सज्जनों, तो राम जी कंदुक क्रीड़ा खेल रहे थे सरयू के तट पर और जान रहे थे कि मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे राजा बना दिया जाएगा, देवताओं का कार्य करूंगा कैसे, भक्तों का उद्धार करूंगा कैसे। और गेंद उछाल करके माता कैकेयी के घर में फेंक दिया। कैकेयी के पास गए गेंद लेने के लिए। माता कैकेयी ने राम के हाथ को पकड़ के कहा, राम राघव आज सुबह से खेल रहे हो, तूने आज कुछ खाया पिया नहीं, दही ओदन नहीं खाया, दही भात नहीं खाया। और अब पकड़ करके राघव को अपने गोद में बिठा लिया और अपने हाथ से जो ही दही ओदन राम जी के मुख में डालना चाहा, राम जी ने माता कैकेयी के हाथ को पकड़ लिया। मैं नहीं खाऊंगा, गंभीर मुद्रा में हो गए।
एक बात बताऊं, कैकेयी माता जितना राम को मानती है उतना अपने भरत को नहीं मानती। ये वास्तव अटल सत्य है। राम से कैकेयी बहुत प्रेम करती है मैया। राम जी ने जब हाथ को रोक दिया, क्या हुआ? आज तक तूने कभी रोका नहीं, मना नहीं किया। माते मुझे भूख नहीं लगी है। क्या हुआ? किसी ने खिलाया क्या? कहीं खा लिया का? मेरे हाथ से नहीं खाओगे क्या? राम जी ने कहा, माँ जब देखो तब खा लो, जब देखो तब खा लो, जब देखो तब खाओ। हमारे जीवन में केवल खाना ही है क्या? भोजन करना ही क्या? मेरे जीवन के कुछ और लक्ष्य है। आज मैं खाऊंगा नहीं। आखिर तुम्हारे जीवन के लक्ष्य है क्या? क्या चाहते हो? माँ मैं मांगना चाहता हूँ तुमसे कुछ, आप दोनों वचन पूरा करोगी ना? अरे बेटा राघव, तुम्हारे लिए तो कैकेयी का प्राण भी सर्वस्व न्योछावर है। बोलो बेटा मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्यान देना। राम जी ने कहा, मैया मैं जो मांगने जा रहा हूँ न, यदि तुम मुझे दे दोगी तो तेरे नाम की इस धरती पर बहुत बुराई होगी। तो यदि तुम दे दोगी तो तेरे नाम के लोग गालियां देंगे, तेरा नाम कोई सुनना नहीं चाहेगा। राम, लोग मुझे गालियां दे, मैं प्रसन्न रहूंगी। यदि तुम मुझसे प्रसन्न रहो तो तुम मुझसे खुश रहोगे ना? राम ने कहा, बिल्कुल खुश रहूंगा। माते यदि मैं जो मांग रहा हूँ और तुम दे दोगी तो इस अवध के लोग तेरे नाम से घृणा करेंगे। अच्छा राम, ये बताओ, लोग घृणा करेंगे, तुमसे मुझसे प्रेम करोगे? मैं बिल्कुल प्रेम करूंगा। चलने दो, घृणा करने दो उनको, मैं तुम्हें वचन जरूर दूंगी। माता सावधान हो जाना, मैं जो मांगने जा रहा हूँ और यदि तूने दे दिया तो भरत भैया भी तुम्हें जीवन में कभी माँ कह करके नहीं बोलेगा। माता कैकेयी ने कहा, भरत मैया कहे या न कहे, राघव तुम तो मैया कहोगे ना? बिल्कुल मैं तो मैया कहूंगा ही। राम जी ने कहा, माते यदि मैं जो मांगने जा रहा हूँ और आप दे दोगी तो जानती हो स्त्रियों के जीवन में सबसे बड़ा धन उसका सुहाग होता है। और कहीं तुम्हारा सुहाग उजड़ न जाए, तुम्हारा सिंदूर समाप्त न हो जाए। 1 मिनट के लिए कैकेयी मौन हो गई। 1 मिनट के लिए कैकेयी स्थिर हो गई। आखिर क्या बात है कि राम कहना चाहता है और राम के मांगने पर और मेरे देने पर मेरा सिंदूर समाप्त हो जाएगा, सुहाग खत्म हो जाएगा। कैकेयी कुछ दूर सोची, पुनः बोली, राघव यदि मेरे देने से तुम प्रसन्न रहोगे तो जो तुम कहोगे वो मैं जरूर करूंगी। माता वचन दो ना कि जब मेरा राज्याभिषेक होने लगेगा तो मुझे वनवास मांगोगी। और कैकेयी ने तुरंत वचन दे दिया, जा बेटा, जब समय आएगा मैं जरूर दे दूंगी। वचन मांग दे रही हूँ, मैं महाराज से तुम्हें वनवास भेजने के लिए जरूर कहूंगी। और इतना कह करके राम जी भोजन किए और खेलने लगे। राजन समय आया और 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा महाराज दशरथ से। भगवान 14 वर्षों तक जंगल में रहे, अनेकानेक भक्तों का दर्शन, कृपा, उद्धार और सीता का भी जो है अपहरण रावण ने कर लिया था। राम ने रावण का उद्धार किया, सीता को वापस लाया और पुनः अयोध्या में राजा राम जो है राजा बनते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सुखदेव महामुनि से राजर्षि परीक्षित ने कहा, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु,
अभी तक आपने इतने दिनों से 3 दिनों से और आज चौथे दिन का समय है, आप अनेक भक्तों की चर्चा सुनाई। और जो आप तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्री के संवाद से, विदुर और उद्धव के संवाद से भगवान कृष्ण के स्वभाव और स्वरूप का वर्णन किया था न। यदुवंश में भगवान का जन्म हुआ, अनेक लीलाएं किए। मथुरा में जन्म, कारागार में जन्म, मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन में अनेक लीलाएं, रास महारास, पुतना का उद्धार, सुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, कालिया नाग का उद्धार, दधी मत्थन माखन चोरी लीला इत्यादि भगवान क्यों किए, मैं सुनना चाहता हूँ। अवतीर्या यदुर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। हे प्रभु, भगवान यदि मथुरा में जन्म लेते हैं तो पुनः गोकुल में क्यों गए, और भगवान को कारागार में क्यों जन्म लेना पड़ा, और यदि कंस को ही मारना था तो वो तो कारागार में भी मार सकते थे, वहां से वो गोकुल क्यों गए और अनेक लीलाएं क्यों की। तब सूत जी ने कहा, सुखदेव महामुनि ने कृष्ण के चरणों में इतना प्रीत देखा राजर्षि परीक्षित का कि जिसका संक्षेप में हम कथा कह करके विश्राम कर दिए हैं। ये पांडु वंशिया, ये उत्तरानंदन राजर्षि परीक्षित अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, कथा के माध्यम से इनको बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकः स भगवन्नाथ विष्णुरातम प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नं व्यवहार तो रभत भागवत प्रधानः। परीक्षित का एक नाम विष्णुरात है। विष्णु में जिसका मन रमण करे वो है विष्णुरात, इनका नाम है परीक्षित। और देखो जी, परीक्षित अर्थ का शब्द होता है परितः इच्छितः, वह परितः अन्वेषणं करोति यः सः परीक्षितः। जब से परीक्षित का जन्म हुआ है तब से ये अन्वेषण कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। और खोज क्या रहे हैं, जिस समय उत्तरा के गर्भ में थे ना, हमने कथा में चर्चा किया था, हम लोगों ने सुना था, ये भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को बचाए थे। परीक्षित ने उसी दिन भगवान का दर्शन किया था। गर्भ से बाहर आने के बाद उसी दिन से परीक्षित उसी व्यक्ति का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। वो किधर है जिसने मेरी रक्षा किया था, मुझे माँ के गर्भ से बचाया था, वो कहाँ है, वो कहाँ है, मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। प्रभु आप सुनाइए। राजन से परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं, देखो राजन, सूरसेनो यदुपतिर मथुरामावसनपुरीं मथुरा चूर छेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा। मथुरा के राजा थे सूरसेन। और देखो यदु वंश में जो है ईला और बुद्ध का विवाह हुआ, और ईला और बुद्ध के माध्यम से चंद्रमा का जन्म हुआ। तो चंद्रमा के माध्यम से जो सृष्टि चली उसे चंद्रवंश कहलाया। और चंद्रवंश में राजा यदु हुए। राजा ययाति के 5 पुत्र हुए राजन, यदु, दुर्वसु और द्रुहम्न, अनु और पुरु, ये 5 पुत्र हुए। और 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से, अपने अपने गोत्र से अपना परिवार चलाया, परिवार को आगे बढ़ाया। और यदि इसी यदु के वंश में महाराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। राजन देखो, मथुरा के राजा सूरसेन थे। सूरसेन की पत्नी
का नाम था मारीसा। मारीसा के 10 पुत्र थे और 10 पुत्रों में से एक वसुदेव जी थे। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। रोहिणी को और देवकी को लेकर के 7 पत्नियां थी। 6 विवाह इनका हो चुका था। 6 विवाह इनका हो चुका था। एक विवाह रोहिणी देवकी के साथ हुआ। उग्रसेन है वर्तमान में मथुरा के राजा। उग्रसेन के एक भाई हैं जिनका नाम है देवक और देवक की कन्या का नाम है देवकी। और उस देवकी के साथ कंस ने वसुदेव जी का विवाह कराया। राजन देखो, वसुदेव जी के 7 विवाह हो गए और देवकी के जो है इस प्रकार जब विवाह संपन्न हुआ, कंस ने उनको विदा करने के लिए ले जाने लगे। कहाँ? उनको ससुराल छोड़ने। और जब ससुराल छोड़ने के लिए ले जाते हैं ना कंस वसुदेव जी को और देवकी बहन को रथ पर बिठा करके, तो एक व्योमवाणी आकाशवाणी हुई। पथि प्रग्रहिणं कंसं हास्यहास शरीरवान् अस्य स्वाष्टमो गर्भे हन्तायां वहसि बुध। हे कंस, जिस बहन को विदा करने के लिए तुम रथ पर बिठा करके ले जा रहे हो, इसी का 8वां संतान, 8वां गर्भ तुम्हारा काल बन करके आएगा। और इतना ही सुन करके कंस ने मन में विचार किया और देवकी के सिर को काट करके अलग करना चाहा। केस को पकड़ा, तलवार लिया हाथ में। महात्मा वसुदेव ने कहा, कंस क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारी बहन है और बहन की रक्षा करना भाई का धर्म होता है। रक्षा करो। तुम्हारे इसके 8वें गर्भ से ना चिंता है, 8वां संतान मैं ला करके दे दूंगा। भगवान राजन इस प्रकार से लीला करते हैं और कारागार में ला करके अपनी बहन और अपने बहनोई वसुदेव को कंस ने बंद कर दिया। और कंस मथुरा का राजा बन चुका है। अपने पिता उग्रसेन को ही जेल में डाल दिया है। भगवान कृष्ण ने देखा अब अवतार लेने का समय आ गया है। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र के जन्म होने के बाद वसुदेव ने उस पुत्र को अपनी वचनानुसार कंस को ले जा करके दिया। महाराज कंस ले लो, प्रथम पुत्र है। कंस को दया आ गई, ये छोटा सा पुत्र क्या मेरा बिगाड़ेगा, ये तो अभी पहला है ना 8वां गर्भ से, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। भगवान ने नारद के द्वारा कंस को बताया। नारद ने कहा, कंस तूने क्या किया? देवकी के पुत्र को छोड़ दिया? बोले हाँ हाँ महाराज, अरे तो पहला पुत्र है, वो क्या बेचारा, 8वां गर्भ आए ना मेरा काल, मैं मार डालूंगा उसे। नारद ने 8 रेखाएं खींची और गिना। बोलो बोलो, एक है, यहाँ से 1 से लेकर 8 तक 8, 8 से 1 तक 8, 2 से अंतिम तक 8, अंतिम से 2 8, सब 8 का 8 और 1 का 1 बनता गया। इतना कह करके नारद चले गए। बोले कंस तुम विचार करो कि कौन पहला हो सकता है, कौन 8वां हो सकता है। पहले पुत्र को ला करके मार दिया। कंस ने 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक करके मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान शंकरषण आए, बलराम आए। योग माया को भगवान ने बुलाया, कहा, हे देवी, गच्छ देवी वज्रभद्रम, आप वृंदावन जाइए, ब्रज क्षेत्र में जाइए। माता देवकी के गर्भ में एक गर्भस्थ शिशु है, इसको जो है शंकरषणी विद्या के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और मेरा जन्म 8वां गर्भ में होगा। और मुझे जब लेकर वसुदेव जी आएंगे तुम वहाँ कन्या बनना और कन्या बनोगी, वहाँ रख देंगे हमें। और तुम्हें लेकर के जब पिता वसुदेव जी आएंगे और कंस मामा तुम्हें मारने के लिए पत्थर पर पटकेंगे, हाथ से छूट जाना और विंध्याचल पर्वत में निवास करना। तुम मेरी बहन बनो, मैं तेरा भाई बनता हूँ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा,
वृंदावन कितने लोग गए हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। जो नहीं गए हैं आओ चलते हैं वृंदावन। कितना सुंदर आनंद है। राधा रानी बांके बिहारी सरकार का, ठाकुर का दर्शन किया जाए। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी सनेह बिहारी, बाके बिहारी सनेह बिहारी, बाके बिहारी सनेह बिहारी, बाके बिहारी सनेह बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। तालियों की सेवा करते हुए झूमते हुए सब
को जी चाहता है, दिल का लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन, सातवां गर्भ देवकी के गर्भ में पल रहा था और योग माया ने संकर्षण विद्या के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उधर बलराम जी का जन्म हो चुका रोहिणी के गर्भ से, और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान तेज पुंज के साथ अपने शक्ति के साथ देवकी के गर्भ में भगवान का तेज विराजमान हुआ। और जब भगवान का तेज विराजमान हुआ न, मथुरा में जब 7वां गर्भ नष्ट हुआ था तो सारे लोगों को बड़ा कष्ट हुआ था। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अभागिनी देवकी का 7वां गर्भ श्राप हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। विधाता भी जिसको दुख देते हैं तो दुखों का अंबार लगा देते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि देवकी के कष्ट को देखकर किसी को सहा नहीं जा रहा है। 8वें गर्भ में राजन स्वयं हमारे दिन वत्सल कृपा निधान दीन दयाल व्रत संभारी नंद नंदन देवकी नंदन आए हैं अपना तेज लेकर के। और देवताओं को लगा कि अब भगवान भादव की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष अधिराग त्रेता युग में ही चंद्रमा को भगवान राम ने वचन दे दिया है कि भादव की अष्टमी तिथि मैं द्वापर में जन्म लूंगा। चंद्रवंश में भादव का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, अष्टमी की तिथि होगी, रोहिणी नक्षत्र होगा, मध्य रात्रि होगी, उस समय मेरा प्रादुर्भाव होगा। आज वो सब समय तिथि सब अनुकूल हो चुका है। सारे देवता लोग आकर के भगवान के गर्भ स्तुति करते, देवकी के सामने सूक्ष्म रूप से अदृश्य रूप से गर्भ स्तुति कर रहे हैं। स्वागत है प्रभु, आप इस मथुरा मंडल में ब्रज क्षेत्र में आप पधारिए, भक्तों का कल्याण करिए, उद्धार करिए गोविंद आप आइए कृष्ण का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवता लोग सभी लोग मिल करके और गर्भस्तुति करके भगवान का यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने अपने निज स्थान पर। और देखो जी मथुरा मंडल का ब्रज का तो अलौकिक दृश्य है, अलौकिक। यहाँ पर इस समय वातावरण बदल गया है, भादों का महीना है, एक तो वर्षा ऋतु चल ही रही है। लेकिन मैंने एक दिन निवेदन किया था ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। सावन बिना भवन भीगे, सावन बिना भवन भीगे, फाल्गुन बिना चुनरिया जी। हे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, मेघ अपने आप में अपने रूप में यहाँ पर विराजमान है। नदियाँ जो है जल से भरी हुई है, यमुना महारानी जल से परिपूर्ण है। और इतनी बारिश हो रही है धीरे धीरे कि मथुरा मंडल के नगरों में प्रवेश कर जाए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहा श्रियः। यमुना महारानी बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न इसलिए है कि हमारे पतिदेव का आगमन होने वाला है। यमुना महारानी प्रसन्न है, हमारे स्वामी का अवतार होने वाला है। सुंदर मधुर 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 वायु का वेग हो रहा है, वायु शीतल मंद सुगंधित वायु जो है सुंदर चल रहा है। और सुंदर उसी कारागार में मध्य रात्रि में भगवान ने माया का चारों तरफ प्रयोग किया और सारे सैनिक सो गए। कंस ने बहुत तेज प्रहारा कर दिया है सैनिकों का, कोई चिड़िया पन्न मार सके, कोई टस से मस न हो, इतना इतना घोर जो है सैनिकों का यहाँ पर कुंवारी हो रहा है। भगवान ने इशारा किया, सारे सो गए। और वसुदेव और देवकी के सामने उसी रात्रि में राजन जब मंद मंद बारिश हो रही थी, मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश के बीच में ठाकुर जी का मथुरा के कारागार में अवतार हो गया। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसविकस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधसौभगम्। भगवान का चतुर्भुज रूप में इस देवकी के सामने और मथुरा के कारागार में जन्म हुआ। वसुदेव और देवकी देख रहे हैं, अरे चार भुजा में एक बालक जन्म लिया, ये तो भगवान है। प्रणाम किया, भगवान आपको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, देने के बाद कहा वसुदेव जी, देवकी जी आप जानते हो मैं कौन हूँ? देवकी वसुदेव ने कहा आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, चतुर्भुज रूपधारी हैं, आपको कौन नहीं पहचानता प्यारे। भगवान ने कहा ठीक, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आप पूर्व जन्म में वृष्णि गर्भा और ये सूतपात थे, आप दोनों पति पत्नी थे और सुंदर जो है आपने तपस्या किया था और वरदान मांगा था हमसे, चाहूं तुम्हें समान सुता तुम सन कौन दुराव, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो मैंने वरदान दे दिया था कि जब आप वसुदेव और देव
देवकी के रूप में होगे, द्वापर में मैं तो आपका पुत्र बन करके आऊंगा। देवकी ने कहा अच्छा आप पुत्र बन करके आए हैं। भगवान ने कहा देखो एक आपको कार्य करना है। बोले क्या? बोले मैं यहाँ पर अभी कुछ दिन नहीं रहूंगा। बोले कहाँ जाओगे? हमें गोकुल जाना है। वसुदेव जी आप लेके वहाँ रख देना, एक कन्या है लेकर के आना। बोले हमारे हाथ में तो बेड़ियां है, पैरों में जंजीर है, मैं लाऊं आपको ले कैसे जाऊं, कन्या को लाऊं कैसे? भगवान ने कहा जब हाथ बढ़ाओगे मेरी तरफ तो सारे जंजीर छूट जाएंगे, टूट जाएंगे। और भगवान ने ऐसा कहा तो माता देवकी ने कहा गोविंद प्रभु आपसे मैं एक निवेदन करूं, देखो मेरे 6 पुत्रों को मेरा ही भाई कंस ने मार डाला, 7वां गर्भस्राव नष्ट हो गया और 8वें गर्भ में लग रहा था पुत्र होगा। तो आप भगवान आप आए हैं और आपको मैं बेटा मानूंगा तो लोग कहेंगे ये तो 4 भुजा का कोई बहुरूपिया पकड़ के लाई है। 6 पुत्रों को जब कंस ने मार डाला ये पागल हो गई है, ये बावरी हो गई है, तो आप जो हैं आप द्वैभुजधारी हो जाओ न। भगवान ने द्वैभुजधारी हो गया। माता देवकी ने हाथ जोड़ कर के कहा प्रभु आप द्वैभुजधारी बन तो गए, लेकिन जब बेटा जन्म लेता है पुत्र होता है तो आपके जैसे दादाजी जैसे बोलता नहीं, वो क्या करके रोता है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने कहा यहाँ मैं रहूंगा तो खेल समाप्त हो जाएगी, मैं वहाँ गोकुल में रहूंगा और सुनाई यहाँ पर देगा कैसे? जब वहाँ मैं जन्म ले लूंगा तो कंस मामा असुरों को भेजेंगे, मैं मारूंगा तो यहाँ पता चल जाएगा, तो आप जान लेना कि मेरा बेटा ही मारा है, कृष्ण ने मारा है। भगवान छोटे बन गए और इनको वसुदेव जी लेकर के जब निकले मथुरा मंडल के बाहर, तो बाहर आते हैं यमुना के तट पर, यमुना के जल के अंदर अपना पैर रखा, हाँ अपने सिर पर एक डलिया है, डलिया में छोटे से ठाकुर जी हैं, भगवान कृष्ण पीताम्बरी ओढ़ाए हुए हैं चद्दर से अपने गमछे से और लेके जा रहे हैं। यमुना की तरफ जल किधर कम है, वसुदेव जी उधर ही से पार करना चाहे और जो ही वसुदेव ने जल में प्रवेश किया यमुना के अंदर, तो यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते गया। यमुना ने कहा वसुदेव जी क्षमा करना, अब रिश्ते में तो आप मेरे ससुर जी लगेंगे, लेकिन आपके सामने मैं बढ़ रही हूँ, क्षमा करना मेरे गति के बढ़ने को। और यहाँ नाक तक आ गई। भगवान जान गए कि यमुना ये कालिंदी मेरा चरण रज चाहती है, और भगवान ने अपने चरण को जल से स्पर्श कराया। यमुना का जलस्तर इतना नीचे चला गया, वसुदेव जी को आश्चर्य, और पार करके यमुना को नंद के भवन में। अब नंद भवन का दर्शन ब्रज में गोकुल का करो सज्जनों। वहां पर कृष्ण को यशोदा के कक्ष में रखकर कन्या को लाया, और ला करके जब अपने कक्ष में वसुदेव जी ने रखा तो क्या करके कन्या रोने लगी। कंस ने आया और कन्या को पटक करके मारना चाहा, हाथ से छूट गई, और वो कन्या जो है हाथ से छूट करके अष्टभुजा के रूप में आ करके वो कन्या जो है आकाशवाणी करती है, अरे दुष्ट, अरे कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो कोई जन्म ले चुका है, तुम अपनी रक्षा कर। और विंध्य पर्वत में आकर के निवास करने लगती हैं। अब ब्रज का आनंद लीजिए गोकुल का। नंद बाबा से ज्योतिषियों ने ब्राह्मणों ने कह दिया है कि देखो जी आपके यहाँ बच्चे का अष्टमी तिथि भादों के दिन और जन्म होगा, और जब जन्म होगा तो आपके घर में जय जयकार होने लगा। ये जय जयकार नंद बाबा जो है गोकुल में विराजमान थे, और जब गोकुल में विराजमान थे
थे न जी अपने गौशाले में, तो उधर जन्म हुआ और दो उनकी बहनें थीं, नंदा और सुनंदा। दौड़ करके जा करके कहती हैं, नंद बाबा की जय हो, नंद बाबा की बधाई हो। हाथ उठा करके आप लोग कहेंगे, नंद बाबा की बधाई हो, नंद बाबा की बधाई हो। और नंद बाबा अपने पुत्र की जन्मोत्सव सुन करके आते हैं और सारे ब्रजवासी एकत्रित होते हैं। वसुदेव जी कान्हा को लेकर के, अपने पुत्र को लेकर के थोड़ा मार्ग में घूमते हैं, तो देखो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे यजमान जी भी जो है आज सुंदर जो है इन्हें वसुदेव नंद बाबा बनने का अवसर प्राप्त होता है। कथा के ही माध्यम से ही क्यों ना आज इनके यहाँ भगवान पुत्र के रूप में आए हैं। देखो बड़ा सुंदर अच्छी बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा कृष्ण लाल की, यशोदा के लाल की। नंदा और सुनंदा कहती हैं, नंद बाबा बधाई हो। हाथ उठा करके कहना, बधाई हो, बधाई हो। नंदा सुनंदा ने कहा, तो बस नंद बाबा ने कहा, क्या किस बात की बधाई बहन, किस बात की बधाई? तो नंदा सुनंदा ने कहा, आपको तो 9 लखा हार देना पड़ेगा यशोदा भाभी के गले के। तो नंद बाबा ने कहा, अरे बहने ले लो, कोई बात नहीं, और 9 लखा हार दिया। तब कहा नंदा सुनंदा ने, बाबा यशोदा भाभी ने पुत्र को जायो है, पुत्र को जायो है, पुत्र को जायो है। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। मोती भी दे दो मैया, हीरा भी दे दो। मोती भी दे दो मैया, हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। नथुनी की, नथुनी की, नथुनी की दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। दोनों हाथ उठा करके लाला जन्म की बधाई हो।
लहंगा भी लोगी चुनरी भी लोगी लहंगा भी लोगी चुनरी भी लोगी लहंगा भी लोगी चूड़ी भी लोगी लहंगा भी लोगी चूड़ी भी लहंगा भी लोगी चूड़ी भी लोगी लहंगा भी लोगी चूड़ी आई यशोदा मैया दे दो बधाई बधाई हो जय हो सीता सोना भी दे दे चांदी भी दे दे सोना भी दे दे भैया चांदी भी दे दे सोना भी दे दे भैया चांदी भी दे दे सोना भी दे दे भैया चांदी भी दे दे सोना भी दे दे चांदी भी दे दे सोना भी दे दे भैया चांदी भी दे दे झुमका झुमका यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुखी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो ब्रज गोपी आती है कहती है कि ऐसे नहीं नंद बाबा हमें बधैया चाहिए हम बधैया लेंगे तो नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की माता गोपाल की कन्हैया लाल की माता गोपाल की जय कन्हैया लाल की माता गोपाल की कन्हैया लाल की माता गोपाल की
सासु सोहागिन बड़ा भागिन अनधन लुटावेली हो सासु सोहागिन बाजे बधैया करो आतोर भइले हमरा भगवा बाजे बधैया सागर आतोर भइले देवकी के लाला की, वसुदेव की लाला की, नंद जन्म की बधाई हो, नंद जन्म की बधाई हो। आप सभी भक्तों को बधाई हो। ओ बधैया ओ बधैया बधैया बाजे आनंद देवे बधैया बाजे अनधन सुनवा दादी लुटावेली अनधन सुनवा दादी लुटावेली अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा लुटावेली भैया आनंद देवे बधैया बाजे आनंद देवे बधैया बाजे आनंद देवे बधैया बाजे आनंद देवे बधैया भुआ लुटावेली अनधन सुनवा भुआ लुटावेली अनधन सुनवा भुआ लुटावेली अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा भुआ लुटावेली अनधन सुनवा भुआ लुटावेली अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा अनधन सुनवा भुआ बधैया बाजे आनंद देवे बधैया बाजे आनंद देवे बधैया बाजे ओ कुछ सिर मोरा मेरे चित छोड़ा कुछ सिर मोरा मेरे चित छोड़ा ला 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 ला
अच्छा एक बात बताओ आप सभी, क्या भगवान को सभी दोस्त या मित्र कुछ मानते हो कि नहीं मानते? कौन कौन मानता है? जो जिस रिश्ते से मानता हो तो हाथ उठा के उसी बंदे बिहारी लाल की जय। हाथ उठा के कमले वाला तेरा यार है, झूठने में कमले वाला तेरा यार है, तेरे मन का मोहन को दिलदार, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार। और मन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़, मन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़। आज नाचेंगे आज नाचेंगे आज नाचेंगे कृष्ण जन्म में भैया हो, आज नाचेंगे कृष्ण जन्म में भैया हो, कमरिया तोड़ के मन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़, मन मगन भक्ति में ऐसन सारा बंधन तोड़। आज नाचेंगे मेरे मन का मोहन को दिलदार, मेरे मन का मोहन को दिलदार। आगे लाल कृष्ण नंदलाला जी, मैं तो आरती उतारूं ब्रजपाला जी। आगे लाल बंशी वाला जी, मैं तो आरती उतारूं ब्रजपाला जी, मैं आरती उतारूं ब्रजपाला जी। मथुरा में हो गोकुल में धूम मचो जी, मैं तो आरती उतारूं ब्रजपाला जी। आगे लाल कृष्ण नंदलाला जी, मैं तो आरती उतारूं ब्रजपाला। करुणा अवतारम त्वमेव भवान्, त्वमेव वेद्यः जगदं त्वमेव सर्वं शांति देवा सेवन्दिकावकुल चंपक पाण्डलाब्जे पुन्नागजात गर्वीलरशाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।